हेलो बच्चों, कर रहे हो पढ़ाई? नाउ today we are going to discuss about our next question. Those are based on the application of derivative. So जैसे कि मैंने 2 दिन से आपको लगातार एक ही चीज बताई. When we are talking about the application of derivative, there are the many terms like increasing decreasing function, approximation, Rolle's theorem, LMVT, maxima minima, local maxima minima. और सबसे ज्यादा एनडीए के लिए अगर कहीं पे फोकस करना है, सो दैट फोकस इज ओनली फॉर, किसके लिए करोगे फोकस? तो टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इन्हीं सब बेसिक्स के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड अवर क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, वन पॉइंट इज गिवन. कहां पे है? तो ऑन द कर्व हैज द इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 33, y स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस x क्यूब टू द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. ये जो कर्व है और कर्व को जो टेंजेंट है, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलर किसको जा रही? तो लाइन को जा रही. अभी देखिए लाइन कौन सी है बेटा? सो 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये किसका इक्वेशन है? तो लाइन का. स्लोप ऑफ लाइन निकालते कैसे है? तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. माइनस माइनस कितना हुआ? तो प्लस, यानी m बना 4/3. और m अगर 4/3 है तो रेसिप्रोकल, क्योंकि लाइंस कैसे है? परपेंडिकुलर है. और हमारा रूल क्या कि व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर इज अ चेंजिंग रेसिप्रोकल विद द चेंज ऑफ साइन, यानी इसका जो स्लोप होगा वो बना -3/4. फिर नेक्स्ट साइड चलते हैं, उसको निपटाते हैं. क्या दिया हुआ है बेटा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस x क्यूब. देखो डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर ट्वाइस y, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, टू कीप एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, इट्स अ 3x स्क्वायर. क्या क्या काट चाट हो रहे? बोथ द साइडेड 2 गेट कैंसल. इट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन y. पर जैसे कि हमें तो पहले ही पता है क्या कि dy by dx is nothing but the gradient which nothing but the slope of tangent. इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज कैसे हो गए? ये दोनों वैल्यूज अपने अपने लेवल पे, अपने अपने जगह पे, both the values are, दोनों वैल्यूज कैसे हो गए? अपने अपने लिए इक्वल हो गए. नाउ सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं बेटा? 3x स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू -3/4. क्या इधर उधर काटछाट हो रहा? उसके तरफ ध्यान. यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई हमें? 3x स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू -3/4. दोनों का 3 कैंसल हुआ, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? तो y/4. x स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? y/4. पर हमारे पास तो y स्क्वायर की वैल्यू है, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करा देंगे. नाउ व्हेन वी आर स्क्वायरिंग वी गेटिंग x टू द पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4. सो 4 स्क्वायर ये बन गया 16. मिल गई ऐसे टर्म. नाउ ये टर्म जब हमें मिली है और जैसे कि हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू पहले से अवेलेबल है, so we are getting x to the power 4 is equal to twice x cube upon कितना? तो upon 16. क्या क्या काट छाट हो रहा फिर से देख लो. ये 2 8 जा 1 x क्यूब, तो x के पास बचा कितना? तो 1/8 बचा. So value of x is equal to how much? So 1/8. देखो आपके पास एक ही अकेला ऑप्शन जा रहा which containing the value 1/8, means no doubt second value is -1/16 just by using error and trial method. सेकंड के तरफ बढ़ते. In the question number 34, what values are given? बोल रहा
ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख ही लेते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इन अ ब्रैकेट x प्लस a साइन x अपॉन a, ये कर्व है एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल। टेंजेंट्स कैसे पैरेलल है, और जैसे हमें पता है व्हेन द टेंजेंट्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। टेंजेंट पैरेलल किसे है, तो एक्स एक्सिस को है। बढ़ते हैं हमारे टर्म्स के तरफ। डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y dy बाय dx। 4a कांस्टेंट चल रहा जैसे का वैसा रखा। डेरिवेटिव ऑफ x इट्स 1 प्लस a डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x अपॉन a एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन a कितना, तो 1 अपॉन a। बेटा ये a कैंसल हो गए, हमारे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी y dy बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस a इन अ ब्रैकेट 1 प्लस cos x अपॉन a। इतनी वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस a अपॉन y, फिर व्हाट इज हियर, सो 1 प्लस cos x अपॉन a बन गया। इतना सब कुछ पा रहा है, पर दिक्कत ये है कि हमारी लाइंस टेंजेंट कैसे है, पैरेलल। किसे पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और अगर ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इसी का मतलब हुआ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अभी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके हमारे कोई काम की है नहीं, सो जस्ट कंसीडर the bracket is equal to 0. It means 1 plus cos x upon a, this value is equal to 0. Plus 1 change of side, it becomes a minus 1. So cos x upon a is equal to minus 1. cos का कौन सा एंगल -1 है, याद आया? So cos x by a that is equal to cos of pi हो गया, क्योंकि cos पाई -1 है बेटा। नाउ इसका मतलब x अपॉन a इज इक्वल टू पाई a, सो वैल्यू ऑफ x दिस इज x अपॉन a इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू पाई इंटू a। किसकी वैल्यू हुई है, x इज इक्वल टू पाई इंटू a। दिस इज द वैल्यू फॉर आवर x कोऑर्डिनेट। फिर ढूंढने निकलना है y कोऑर्डिनेट के लिए, उसे भी लगे हाथ ढूंढ लेते। y कोऑर्डिनेट इट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इन अ ब्रैकेट x प्लस a साइन द वैल्यू ऑफ x इज अ पाई a अपॉन a। नाउ सी हियर 4a इन अ ब्रैकेट x प्लस a गेट कैंसल, साइन पाई। और बेटा साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। 0 इंटू ए कितना, 0, बचा क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। किसका इक्वेशन है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। किसका इक्वेशन था, राइट हैंडेड पैराबोला। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन नंबर 35 f of x is equal to x in a bracket x minus 3 square, और हमें बोल रहा कि मेरी वैल्यू निकालो, मैं कैसा हूं, तो मैं इंक्रीजिंग हूं। अगर ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हुई, तो ग्रेटर देन 0 हुई। वैल्यूज निकालो। तो देखते हैं अभी नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोल रहा f of x is equal to x in bracket x minus 3, फिर उसका स्क्वायर, और फंक्शन कैसे है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, इसी का मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हुई, तो ग्रेटर देन 0 हुई। बेटा एक एक टर्म को निपटा दे। द गिवन f of x is equal to x in a bracket x minus 3 and then its square, which is nothing but the
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 स्क्वायर। पर हमें क्या होना है, हमें तो डेरिवेटिव होना है। तो डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बन गया ऐसे टर्म। क्या कुछ कॉमन के तौर पे बाहर बुला सकते हो, तो पहले तो 2 को बाहर बुला लिए, आ गया 2 बाहर, फिर एक एक x को भी बाहर बुला लिए, आ गया x भी बाहर, और उसके बाद एक एक x माइनस 3 को भी बुला लिए। अभी फर्स्ट टर्म को इतना निचोड़े है कि x भी बाहर, 2 भी बाहर, x माइनस 3 भी बाहर, तो इसके पास बचा सिर्फ x। सेकंड टर्म में से 2x बाहर, एक x माइनस 3 बाहर, इसके पास बचा x माइनस 3। और अगर ये f डैश ऑफ x है तो वैल्यू इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होने को ना। पॉसिबिलिटीज देखिए बेटा, 2x x माइनस 3 and then 2x minus 3, all these values are greater than 0। फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 ग्रेटर देन 0, यस करेक्ट। फिर सेकंड x ग्रेटर देन 0, फिर नेक्स्ट x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x ग्रेटर देन 3, एंड थर्ड वन वैल्यू 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन 3/2। 0 से बड़ा, 3 से भी बड़ा और 3/2 से भी बड़ा। देखो फिर हम लोग क्या करा सकते, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग में अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये वैल्यू कैसे हो जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ में आ रहा, यानी शुरुआत करेंगे 0 से। 3/2 का मतलब हुआ 1.5, तो 1.5 पे आके रोक दी, फिर 1.5 से लेके फिर 3 से भी बड़े नंबर, बीच में के नंबर नहीं बोला उसने, सो 3 से लेके तो आगे जाएंगे कहाँ तक, तो अप टू द इंफिनिटी तक, और इनका बनेगा यूनियन। अभी जहां पे मैंने 1.5 लिखा, इट आल्सो मीन्स 0 3/2 यूनियन बनाएगा 3 to इंफिनिटी के लिए। ये जो ऐसा ब्रैकेट उल्टा लिखा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग फॉर ओपन इंटरवल, ऑलरेडी पता है तुम्हें। सो आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यूज आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 36 को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या क्या वैल्यूज दिए हुए हैं। तो बोल रहा 36 में कि x अपॉन साइन x, g ऑफ x अपॉन tan x, और इंटरवल दिया है 0 से लेके π/2 तक। अभी ये इंटरवल में कोई क्लैरिटी नहीं कि हम लोग, सॉरी 0 से लेके π/2 तक का। अभी ऑप्शन से कितनी क्लैरिटी मिल रही वो देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक एक को करते बेटा यहाँ पे कैसे हो जाएगा, f of x that is equal to x upon sin x, और x upon sin x में रूल यूज करा सकती हूँ मैं, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के हिसाब से सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन साइन स्क्वायर x। आ गई बात समझ में, क्या मिला है हमें, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस x कॉस x, और इसे अपॉन कितना, तो अपॉन साइन स्क्वायर x। ये वैल्यू किसकी हुई बेटा, f डैश ऑफ x। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन बनाता है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है, समझ जाओ तो पूरा निपट जाए। यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तभी हो सकता है व्हेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। ये फंक्शन में डिनोमिनेटर में स्क्वेयरिंग टर्म आई और डिनोमिनेटर में स्क्वेयरिंग टर्म आई, इसका मतलब डिनोमिनेटर चल रहा, किसके तरफ जा रहा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के तरफ जा रहा। वांदा कौन क्रिएट करा सकता, तो न्यूमरेटर करा सकता। तो हम लोग एक काम करा लेते, न्यूमरेटर मान लेते फाई ऑफ x,
जिसकी वैल्यू है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव ले लेते फाइव डैश ऑफ एक्स, कितना होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ x1, ये टर्म कैंसिल, क्या बचा x इंटू साइन एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 है, डिनोमिनेटर तो अपने लेवल पे पहले ही ग्रेटर देन 0 था ये, ठीक है ना। अभी ये दोनों टर्म्स यहाँ पे स्मॉल चेंज, अभी ये दोनों टर्म अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन कैसे हुआ, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। अभी सवाल ये है कि जो ऑप्शन नंबर सी में कि बोथ आर इंक्रीजिंग, अगर वो सी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट को राइट मार देते, पर सेकंड में थर्ड में और थोड़ी थोड़ी स्टेपिंग बढ़ी है, इसीलिए क्या करना होगा वो देख लीजिए। सो g ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन tan x, फिर से क्वोशंट रूल, सो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस वन अपॉन सेकंड स्क्वायर x। डिनोमिनेटर कैसा है, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर के साथ, और डिनोमिनेटर अगर स्क्वायर के साथ है तो वो ग्रेटर देन क्या हुआ 0। निपटाना किसे होगा, तो h ऑफ x को होगा। अभी इसका भी न्यूमरेटर चेक करना होगा, यानी h ऑफ x इज इक्वल टू tan x माइनस x इंटू सेकेंड स्क्वायर x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना, तो सेकेंड स्क्वायर x माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया बेटा, सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज सेकेंड x इंटू tan x और प्लस सेकेंड स्क्वायर x। नाउ दिस वैल्यू इज सेकेंड स्क्वायर x माइनस ट्वाइस x सेकेंड स्क्वायर x इंटू tan x माइनस सेकेंड स्क्वायर x, माइनस प्लस सेकेंड स्क्वायर x गेट कैंसर। जो न्यूमरेटर में टर्म बच रही वो कौन से साइन के साथ बच रही है बेटा, तो माइनस के साथ, और हमें पता है माइनस अपॉन प्लस आंसर कितना मिलेगा माइनस। फंक्शन कैसे हुआ, तो डिक्रीजिंग हुआ, इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एंड g ऑफ x इज डिक्रीजिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। फॉर ऑल रियल वैल्यूज, बोल रहा सभी रियल वैल्यूज के लिए मिनिमम वैल्यू ये दिए हुए फंक्शन की क्या हो, ठीक है। चलो, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो एक बार फिर से, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, मिनिमम, ठीक है। चलो, f डैश ऑफ x इट बिकम्स, क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x अपने पास, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस 1 प्लस ट्वाइस एक्स, फिर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो 1 प्लस ट्वाइस एक्स, और अपॉन कितना बेटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी देखो क्या कुछ हो सकता है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहली टर्म समझ में आई। सेकंड के लिए बढ़ते हैं, क्या क्या सेकंड में दिया हुआ है, ट्वाइस एक्स इंटू 1 सो प्लस ट्वाइस एक्स, एक्स इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर, और ट्वाइस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सो ट्वाइस एक्स क्यूब, ब्रैकेट क्लोज करा के माइनस दे दिया मैंने,
और जब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने की बात आती है तो हम लोग इज इक्वल टू 0 लेते हैं, उसे भी बताऊंगी। देखिए फिर से 1 into this term, it means 1 minus x plus x square, twice x into this, so plus twice x minus twice x square plus twice x cube। समझ में आए टर्म? और इसके अपॉन में कितना रे, तो 1 plus x square and its whole square। अभी देख लो ब्रैकेट के ब्रैकेट में ही कुछ जमता है तो ठीक, नहीं हो रहा तो ओपन करो। Now for the first term we are getting -1. Now move ahead, -x plus twice x, या फिर twice x minus x बोलो, आंसर क्या मिलेगा, +x। -x square plus twice x square, आंसर हुआ +x square, और ये जैसे का वैसा प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस इन अ ब्रैकेट। फिर से 1 जैसा था वैसा -x प्लस ट्वाइस एक्स बना +x, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बना -x स्क्वायर, 2x क्यूब एज इट इज, और इसे अपॉन में कितना, तो 1 plus x square and its whole square। और आगे बढ़ो बेटा, ब्रैकेट्स को पूरे के पूरे ब्रैकेट्स को ओपन करा दिया, क्या बना, -1 plus x square plus twice x cube। स्पेशली फॉर द N1 and N2 स्टूडेंट, उनके लिए ये इतना डिटेलिंग जाना शुरू है, माइनस प्लस का खिलवाड़ करना शुरू है। नाउ सी सेकंड, ऑल द terms open with the minus, it means -1 minus x plus x square minus twice x cube, और इसे अपॉन में मिला 1 plus x square and to the power। बन गई यहाँ तक वैल्यू। और जब आगे जाएंगे तो हमें ध्यान में आ रहा हमारे पास +x minus x कैंसल, प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब गेट कैंसल, क्या क्या बचे रे, तो एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर, -1 -2 अपॉन 1 plus x square and its whole square। पण डेरिवेटिव एट अ पॉइंट जब निकालने की बात आती है तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू कितना लेना पड़ता है, 0, यानी टर्म कैसे हो गए, सो 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ दिस वैल्यू गिव्स अस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +-1, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू निगेटिव। चलो बढ़ते, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक यूज करा ले कि ये दिए हुए इसमें वैल्यू डाल दिए, तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 डाल, इम्प्लाइज क्या होगा, 1 - 1 + 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर, दैट इज दिस गेट कैंसल 1/3। और अगर मैंने x इज इक्वल टू -1 डाली, दिस इम्प्लाइज 1 + 1 + 1 अपॉन 1 - 1 + 1, दिस इज 3/1। कौन सी वैल्यू छोटी, 1/3, 3, so our most appropriate answer is 1/3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आप चाहो तो वहां पे फिर से एक बार डबल डेरिवेटिव निकाल सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद अ फ्लावर बेड, फूलों के जैसा, अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर, क्वेश्चन में ध्यान दो, has been fenced by a wire of 40 मीटर लेंथ। कैसा है, तो सर्कुलर जैसा है, उसमें से जो बेड को कवर करा रहे वो फ्लावर टाइप है, यानी सेक्टर को उठाना होगा हमें, उठा लिए सेक्टर को, दिस मच पोर्शन। और बोल रहा उसे फेंसिंग की गई 40 मीटर लेंथ की। फेंसिंग किसे कराएगा, पूरा का पूरा जो सर्कुलर सेक्टर जिससे बना होगा उसको, उसकी फेंसिंग हुई। इसका मतलब हमें यहाँ पे मिला पेरीमीटर ऑफ, किसका पेरीमीटर, सर्कल का, कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है।
और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है ट्वाइस आर प्लस एस इज इक्वल टू 40, है ना ऐसा ही फॉर्मूला। ट्वाइस आर प्लस एस इज इक्वल टू 40 में एस क्या है तो लेंथ ऑफ एन आर्क है, और लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या तो r इंटू थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस ट्वाइस आर को उधर भेज दो, यानी r इंटू थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस ट्वाइस आर। हमें तो सिर्फ थीटा होना है, therefore थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस ट्वाइस r अपॉन r। दिस इज द वैल्यू फॉर थीटा। नाउ फिर पॉसिबल सरफेस एरिया बोल, ठीक है ना, क्या बोल रहा पॉसिबल सरफेस एरिया। बताइए बेटा व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। बोला हमने तो पढ़ा ही नहीं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर विच वी हैव टू लर्न studied in the 11th standard first unit having the formula 1/2 r square into theta, denoting as a 1/2 r square keep as it is, and the value of theta is 40 minus twice r upon r. Is there any cut chart? तो yes, क्या क्या cut chart? 1 r get cancel. What is left? 1/2 r into 40 minus twice r. अगर प्रोडक्ट रूल नहीं चाहते तो इसी को लिख सकते हो 40r माइनस ट्वाइस आर स्क्वायर। अभी हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया बोल, तो हम लोग क्या कर लेंगे dA बाय dr यानी डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, कांस्टेंट बना 1/2 इन अ ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ 40r इट्स अ 40, डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस r स्क्वायर इट्स अ 4r। बन गई वैल्यूज। क्या कुछ बाहर निकल सकता है बेटा उसे चेक करा लो। सो हमारे पास 1/2 पहले से ही बाहर है, 4 को बाहर निकालिए इन अ ब्रैकेट 10 माइनस r, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस r। पर हमें जब ग्रेटेस्ट ढूंढना रहता वो समय पे हम लोग डेरिवेटिव 0 बना लेते, लो मैंने 0 बना। 2 is not equals to 0, it means only 10 minus r is equal to 0, so r is equal to how much? So r is equal to 10। और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें सिर्फ क्या ढूंढना था रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी हो गई तो 10। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन x, और बोल रहा x ग्रेटर देन 0। क्या बोल रहा x ग्रेटर देन 0 हैज विच वैल्यू? सो हैज अ
मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, तो एट x इज इक्वल टू ई पे। अभी देखो फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग जा रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू अगर है ई पे, x इज इक्वल टू ई पे, वैल्यू कैसे है, तो मैक्सिमम है। इसका मतलब नो डाउट एफ ऑफ ई की वैल्यू ग्रेटर होंगी किससे, तो एफ ऑफ पाई से, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स से अगर हुई तो ऑप्शन में नजर आ रहा पाई 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 ही है। इट मीन्स अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x टू द पावर 1 अपॉन एक्स अगर लिख रहे हैं तो एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी होगी, तो e टू द पावर 1 अपॉन ई होगी, ग्रेटर देन। सेकंड ऑप्शन में पाई 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 है, यानी दूसरा एफ ऑफ बन जाएगा ये पाई, और एफ ऑफ पाई अगर है तो पाई टू द पावर कितना, तो 1 अपॉन पाई, ये सेकंड वैल्यू बन गई पाई टू द पावर 1 अपॉन पाई। अभी इससे कैसे पता चले कि वैल्यू कैसे है, तो बेस्ट ऑप्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते। और जैसे ही हम लोगों ने टेकिंग लॉग लिया, हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में हुए, लॉग ऑफ ई टू द पावर 1 अपॉन ई ग्रेटर देन लॉग ऑफ पाई टू द पावर 1 अपॉन पाई, हो गया ऐसा। पर हमारे इंडाइसेस का लॉगरिथम का रूल बताता है लॉग ऑफ ए टू द पावर एम विच इज नथिंग बट द एम लॉग ए, बनता है ना बेटा ऐसा। अगर ये हो सकता है तो लॉग ऑफ ई टू द पावर 1 अपॉन ई कितना, तो 1 अपॉन ई लॉग ई ग्रेटर देन 1 अपॉन पाई लॉग पाई। अपॉन वाले टर्म को घुमा दो, यानी साइड चेंज करा लो, तो ये इधर आया, यानी बना पाई लॉग ई ग्रेटर देन ई लॉग पाई। पर पाई लॉग ई को फिर से फॉर्मेट में अगर डालने की बात आई तो लॉग ऑफ ई टू द पावर पाई लेस देन लॉग ऑफ पाई टू द पावर ई। क्या लिख सकते हैं इसे, ई टू द पावर पाई लेस देन पाई टू द पावर ई। लॉग लॉग कंपैरेटिवली गेट कैंसल, इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ई टू द पावर पाई ग्रेटर देन पाई टू द पावर ई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा द मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ax प्लस बी वाई की। अभी ये ax प्लस बी वाई जो है इसे मान लेते z, और ये लिख लिए ax प्लस बी वाई। टर्म्स को समझो, इसमें अभी xy इज इक्वल टू कितना है, तो xy इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और xy इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसी का मतलब y इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन x। चलो अकॉर्डिंगली वैल्यूज डाल देते। इट मीन्स z इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू पी स्क्वायर अपॉन x, विच इज नथिंग बट द z इज इक्वल टू ax प्लस बी पी स्क्वायर इंटू 1/x। समझ में आ रहा बेटा। फिर इसे डिफरेंशिएट किससे होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी बन गया dz बाय dx डेरिवेटिव ऑफ ax a प्लस बी पी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव होना, तो 1 अपॉन एक्स का, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मेट हो गया। पर जब हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के पीछे दौड़ते हैं वो समय पे हम लोगों के पास अकॉर्डिंगली आंसर्स आ जाते बेटा। और हम लोग कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हाउ मेनी टाइम्स, तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना, यानी ये और एक बार डिफरेंशिएट हो गया। d2z बाय dx स्क्वायर, a तो कांस्टेंट हुआ 0, बी पी स्क्वायर। बात ये है डेरिवेटिव ऑफ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, सो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ही मतलब हुआ -x टू द पावर -2, और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -2 को -2x टू द पावर -2 -1, यानी ये बन गया 2 अपॉन x क्यूब।
वैल्यूज चलते जा रहे, और जब हम लोग डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 मिलेंगे, वी गेटिंग अवर रिक्वायर्ड वैल्यू. Similarly, when we are talking for the question number 73, that is normal to the curve. कौन सा कर्व है? x is equal to a cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta minus theta cos theta. सबसे पहले निकाल लो dx by d theta. कितना? a कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस थीटा साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल लेना होगा, यानी थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1. यहाँ पे देखो बेटा, ये दो टर्म क्या हो गए? कैंसल. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ dx बाय डी थीटा इज a थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज द वैल्यू ऑफ dx बाय डी थीटा. y के लिए जब निकालेंगे तो सेम वैसे dy बाय डी थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू a इन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी बना थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अगेन हियर माइनस प्लस गेट कैंसल. So dy by d theta is equal to कितना? तो a थीटा साइन थीटा. हमें वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड है? तो dy by dx की, और dy by dx के लिए हम लोग dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा ले लेंगे, यानी a थीटा cos थीटा. a थीटा गेट कैंसल. आंसर कितना? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये क्या है बेटा? तो ये स्लोप है, और ये जो स्लोप है ये कैसे बोल रहा? तो नॉर्मल बोल रहा, यानी पलटा के हो जाएगा ये. अभी ये इक्वेशन में डाले. सो वी आर गेटिंग अकॉर्डिंगली अवर आंसर्स. और ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे होगा? तो ये कांस्टेंट होगा. समझने वाली बात है कि कर्व कहाँ से निकल रहा? नॉर्मल टू द कर्व हो रहा. हमारे पास ये है, ये बनाते हम लोग, फिर डिस्टेंस लेते यहाँ पे, ये तो नॉर्मल है बेटा, और फिर डिस्टेंस, फिर ये बना रहा अल्फा, एंड बाय यूजिंग ऑल दिस डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? तो कांस्टेंट. नाउ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x कितना के है? तो साइन x माइनस के एक्स है इतना. और ये साइन x माइनस के एक्स फंक्शन कैसे है? तो डिक्रीजिंग है. डिक्रीजिंग है इसका मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी है? लेस देन 0 है. दो बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन x कॉस x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस के एक्स माइनस के, लेस देन 0. k को उधर भेज दो. सो cos x लेस देन k. इट आल्सो मीन्स k ग्रेटर देन cos x. और cos x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी रहती है? तो लेस देन और इक्वल टू 1. उसके बाद फाइंड what is the length of longest interval in which function is. कैसे है फंक्शन? तो इंक्रीजिंग है. देखिए f of x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. So f dash of x कितना? तो 3 cos x minus 12 sin square x into cos x. ठीक है ना? मैंने वो डायरेक्ट लिख लिया. हमें कहाँ तक के जाना है? लॉन्गेस्ट इंटरवल तक. दो बार डिफरेंशिएट करा दे. इट मीन्स वी आर गेटिंग f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 cos x माइनस 12 कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x को क्या लिखेंगे रे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x, साइन 2x लिखो या फिर
2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखो, कुछ भी चलेगा ना। ओपन करा लो ब्रैकेट्स को, इट मीन्स -3 cos x minus 12 in a bracket, this term become minus sin cube x, this term plus 2 sin x into cos square x है। इतने टर्म हमारे पास, देखो क्या कुछ आगे हो सकता है। So we are getting 3 cos x minus 12 पहले से ही है, दोनों के पास का साइन बाहर अगर बुला लेते हैं, साइन x बाहर, so what is left in bracket minus sin square x plus 2 cos square x। अभी माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा सकते हो, दिस इज देखो 3 cos x minus 12 sin x, then in a bracket this term become minus sin square x को क्या लिखोगे बेटा, cos square x minus 1 plus 2 cos square x। 2 cos square x minus 1 क्या किसी का फॉर्मूला है, तो डेफिनेटली फॉर्मूला, और इंटरवल कैसे है, तो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब हम लोग π/2 तक के ही सीमित रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी देखो f of x हैज वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x, इसका मतलब f डैश ऑफ x हैज वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बन गई है ऐसे वैल्यू। और जब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इंटरवल कैसे होगा, वही ढूंढना है बेटा। देखिए इसे लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में दो टर्म आए, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन में चल ही रहा एक्स स्क्वायर। इट मीन्स इंटरवल जो चलेगा वो प्लस माइनस के साथ चलेगा, इसी का मतलब फंक्शन कैसे होगा, तो डिक्रीज करेगा, बिकॉज किसके वजह से, माइनस के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा हैज लोकल मैक्सिमम कहाँ पे, x इज इक्वल टू अल्फा पे, और लोकल मिनिमम कहाँ पे, तो अल्फा x इज इक्वल टू बीटा पे, और दिया क्या है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, देन a इज f ऑफ x हैज वैल्यू 2x क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर, आगे प्लस 12a स्क्वायर x प्लस 1, फिर डेरिवेटिव्स निकालो। f डैश ऑफ x जब निकाल लिया तो बना 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर, फिर लगे हाथ डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिए, बना 12x माइनस 18a, कितने ही वैल्यूज हो रहे। पर जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो हमें डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी लेनी पड़ती है, 0, यानी 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, तो 6 निकल सकता है। इन अ ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो क्या करेंगे ब्रैकेट में, और 6 इन अ ब्रैकेट, यहाँ पे ax है बेटा, सो x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ax माइनस 1ax प्लस ट्वाइस a स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना, 0। यहां से कॉमन क्या कॉमन लिखा सकते हो, तो x इन अ ब्रैकेट x माइनस ट्वाइस a, सेकंड इसमें से कॉमन माइनस a इन अ ब्रैकेट x माइनस ट्वाइस a इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटी हुई, x इज इक्वल टू a एंड सेकंड हुई x इज इक्वल टू ट्वाइस a। दोनों वैल्यूज डालेंगे f डैश ऑफ x में, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास का, f डबल डैश ऑफ a, ये बना 12a माइनस 18a, आंसर माइनस 6a, एक वैल्यू। सेकंड जब ढूंढ रहे तो f डबल डैश ऑफ ट्वाइस a, दैट इज 12 इंटू ट्वाइस a
minus 18a is equal to, this become 24a minus 18a, आंसर 6a। और कंडीशन क्या बताई थी बेटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इन द क्वेश्चन नंबर 78 व्हाट वैल्यूज आर गिवन, द पॉइंट ऑन द कर्व x cube plus 5 at which the tangent are perpendicular to the line, ये लाइन पे टेंजेंट कैसी है, परपेंडिकुलर है, फटाफट इसे भी दे दो। y is equal to x cube plus 5, therefore dy by dx is equal to thrice x square, ये एक टर्म हुई। फिर ये जो कर्व की टेंजेंट है ये लाइन को परपेंडिकुलर है, लाइन का इक्वेशन क्या, तो लाइन हैज इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इसका स्लोप कितना हुआ, तो -1/3, और इसे जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप कितना हुआ, तो 3, यानी ये दो स्लोप इक्वालिटी में गए। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो पॉसिबिलिटी प्लस और दूसरा माइनस, वैल्यू डालो। अगर आप x इज इक्वल टू 1 लोगे तो y बनेगा 1 क्यूब प्लस 5, 1 प्लस 5 6, इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट 1,6। दूसरे के तरफ बढ़ते, x इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 5 -1 प्लस 5, इट्स अ 4, कोऑर्डिनेट -1,4, therefore which one is our correct answer, 1 6 -1 4। सिमिलरली ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, सो दिस इज फॉर योर होमवर्क कि वही द x इज इक्वल टू इसके पहले स्लाइड में भी हुआ था, देन द y इज इक्वल टू ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो कौन से फिक्स पॉइंट में से जाएगा ये आपको ढूंढना। Now here we are completed our some questions based on application of derivative. Now as per the demand of most of the students, in the next video we are going to start determinant and matrices or maybe complex number or quadratic equation. So there are the four possibility, या तो determinant matrix start करेंगे या फिर complex number या फिर statistic।